हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि चना को बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने के साथ साथ कई दूसरे जरूरी तत्व काफी मात्रा मौजूद होते हैं। किसी भी खाने का पूरा फायदा शरीर को मिलने के लिए फायदे और नुकसान जानना और उनके साथ साथ उस खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। चना खाने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना चना खाना चाहिए, इसे खाने का सही समय क्या है, यानी सुबह दोपहर शाम, और इसे पानी में भिगोकर कच्चा अंकुरित करके या फिर अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए, और वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को चना को अपने खाने में किस तरह शामिल करना चाहिए। शुरू करते हैं कि चना खाने की क्या क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है और साथ ही इसमें विटामिन यानी फोलिक एसिड, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और दूसरे और मिनरल्स काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, चने में फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज को दूर करने और सेहत को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। किसी भी व्यक्ति में कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण होता है खाने में फाइबर की कमी, और जो कि चने में बहुत ही सही मात्रा मौजूद होता है। ये त्वचा और बाल के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो वजन बढ़ाने और घटाने दोनों में ही बहुत मदद करता है। लेकिन उसके फायदे भी अलग अलग होते हैं और हर सिचुएशन में सही जानकारी न होने की वजह से ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में भीगे हुए कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। ये पचने में भी थोड़ा भारी होता है क्योंकि कच्चे चने में मौजूद फाइबर को तोड़ने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप कच्चे चने का सेवन करते हैं तो हमेशा ही उसे अच्छे से चबाकर करें और इसका थोड़ी मात्रा में ही सेवन करें, जबकि चने को अंकुरित करके खाने से उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में इंसान प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। समझने वाली बात यह भी है कि वैसे भी एक ही चीज को कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मेटोलिनी नाम का एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन चना अंकुरित होने के बाद इसमें पूरे अमीनो एसिड की पूर्ति हो जाती है और यह एक कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है। इतने सारे फायदा होने के बावजूद इसमें एक कमी भी पाई जाती है, और इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को बिना उबले हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया शरीर का नुकसान भी पहुंचा सकता है। थोड़ी कमी तो आती है, खाने में सदा सेफ और पचाने में ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। चना कब खाना चाहिए, खाने का सही समय क्या है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इसका सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। सुबह खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे खाने के बाद दूसरा कुछ भी खाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि चना के खाने का पूरा फायदा शरीर को मिल सके। अब बात आती है कि इसे कितना खाना चाहिए। उसे व्यक्ति के पाचन और उसके फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पहली बात तो ये कि अगर आप पानी में भीगे हुए यानी कच्चे चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका 1 या 2 मुट्ठी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसे खाते समय बहुत ही अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भीगा हुआ चना पचाने में थोड़ा भारी होता है, जिससे कि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से गैस और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे उबालकर या फिर किसी भी तरह पकाकर खाने से 50 से 60 ग्राम चने का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और जो लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से 100 या 150 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप एक ही बार में 100 से 150 ग्राम चने का इस्तेमाल न करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसका इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि वजन घटाने और बढ़ाने वाले लोगों को अपने खाने में किस तरह से शामिल करना चाहिए। दोस्तों, चने में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने की वजह से ये शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाने और बड़ी चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है।
साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर मौजूद होने की वजह से यह एक लॉन्ग लाइसेंस में आता है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग ग्लाइसेमिक फूड शरीर में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है, जिससे कि यह खून में शुगर और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाने से रोकता है। अगर वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है कि 20 से 25 ग्राम चने को पानी में डालकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर उसे अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि कच्चे चने में पोषक तत्व की मात्रा तो ज्यादा होती ही है, साथ ही शरीर में धीरे धीरे पचने की वजह से भूख कभी काफी हद तक कंट्रोल में रखता है, बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको कच्चा चना ठीक से नहीं पचता या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है तो बेहतर है कि चने को उबालकर खाएं। साथ ही आप टेस्ट को अच्छा करने के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, नींबू का रस और चुटकी भर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से टेस्ट तो बेहतर होता ही है, साथ ही इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो थोड़े से भुने हुए चने का स्नैक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए चने को छिलके के साथ ही खाएं, क्योंकि पूरा फाइबर इसके छिलके में ही मौजूद होता है। और अगर आप वजन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो चने को हमेशा पकाकर ही खाएं, ताकि यह शरीर में जल्दी, और इसके लिए रात भर पानी में भीगे 50 ग्राम चने को सुबह के नाश्ते में हल्के से नमक मिर्च डालकर उबाल का इस्तेमाल करें। दोपहर में 25 से 30 ग्राम भुने हुए चने का थोड़े से गुड़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। चना शाम के वक्त गुड़ के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वजन बढ़ाने और घटाने, इन दोनों टॉपिक पर अलग से ही डिटेल में वीडियो बनाने की जरूरत है, तो इस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो आप चने का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।